अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्त, आज बुधवार का दिन है, 7 दिसंबर 2022। सुबह का आगाज़ हस्ब मामूल दरूद शरीफ और हमद बारी ताला के साथ, और फिर ज़िंदगी की जो चहल पहल है, जो रूटीन की उसके साथ। अभी ज़िंदगी का आगाज़ इसको कहते हैं, ज़िंदगी का नहीं बल्कि सुबह का आगाज़ जो है वो हुआ है, और लोग जो हैं वो अपनी अपनी रूटीन के मुताबिक निकले घरों से। आज के वीलॉग के अंदर सबसे पहले आप ये रोज़मर्रा की चीज़ें देख रहे हैं जो इंसान को ज़रूरत के तहत अपने अपने माहौल के मुताबिक ख़रीदनी पड़ती हैं। बड़ी तरतीब के साथ ये देखें फल किस तरह बनाए हैं। तो आगे चलते हैं, एक साइड पे जूसेस हैं, दूसरी साइड पे दूसरे फ्रूट्स हैं, बड़े अच्छे। जब आप देखते हैं एक चीज़ को बड़ी तरतीब से रखा हुआ और आपने अपने हाथों से उठानी है, बड़ा अच्छा लगता है ये माहौल। अगर इस साइड पे देखें तो वो ये यूरोपियन लोगों की जो ख़ास पसंदीदा चीज़, और हमारे बाज़ लोग जो देश के अंदर अक्सर व बेशतर खबरों की ज़ीनत बनते हैं, उनके पास भी ये चीज़ें बरामद होती रहती हैं। आप ये देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ाते हैं अपने व्लॉग को। देखिए बड़ी तरतीब के साथ रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। इस जगह पे सारा ठंडा रखने का सामान है, इस साइड पे गोश्त है, वो भी ठंडा सर्व होता है। और आगे जब चलते जाएंगे हम, ये अभी वर्कर जो हैं आगाज़ कर रहे हैं काम का। बाकी हम कासे पे पहुँच गए हैं, बाकी फिर बाहर के माहौल में चल के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, व्लॉग के पहले हिस्से में आपने देखा कि कैसे इंसान जो है वो रोज़ाना रात के अंधेरे में इस उम्मीद के साथ सोते हैं कि इंशाल्लाह सुबह होगी, दिन निकलेगा और हम फिर अपने अपने कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। यहाँ परिंदों की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, और ये परिंदे भी इंसानों की तरह इस उम्मीद के साथ सुबह निकलते हैं कि अब हमें खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। अपना जो खुराक का इंतज़ाम खुदा ताला ने कर रखा है हर जिंदा रूह के लिए, उनके लिए ये इंतज़ाम। ये देखें बाहर भरा पड़ा है दरख्त, अगर यहाँ से देखें। आज जो बात करनी है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोचने वाली बात है हर इंसान के लिए, ख़ास तौर पे हम मुसलमानों के लिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात को चलाएंगे। ये तकरीबन 1917 की बात है, या गालबन कुछ साल आगे पीछे हो सकता है, कि इराक के पहाड़ों में एक ब्रिटिश जनरल, जो फौजी जनरल था, वो अपने काफ़िले के साथ गुज़र रहा था। तो उसने देखा वहाँ एक चरवाहा अपने खूबसूरत रेवड़ के साथ बड़ी अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखते हुए अपना ड्यूटी निभा रहा था। और उसके साथ एक कुत्ता था जो उस चरवाहे का वाहिद सहारा, जो उस जंगल या उस पहाड़ के अंदर उन भेड़ों को जो ज़रा बाहर निकल जाते थे रेवड़ से, वो उनको हाँक के वापस ले आता था, या कोई जानवर अगर हमला करे तो उससे उनको बचाने के लिए मामूर था। अब उस जनरल की सोच देखें, उसने अपना एक कासिद जो कि तर्जमानी कर सकता था, उसको उसके पास भेजा, चरवाहे के पास के इसको बुला के लाओ। वो उसको लाया। उसने कहा कि इसको कहो कि आया ये वो जो कुत्ता है जो इसके रेवड़ की हिफाजत कर रहा है, वो मेरे आगे उसको काट के, उसकी गर्दन काट के अगर ले आए तो मैं उसको 1 पाउंड जो है वो इनाम के तौर पर दूंगा। और वो 1 पाउंड उसके पूरे रेवड़ की आधे भेड़ों के बराबर उसकी कीमत थी उस वक़्त। उसने वो जो बताया उसको, तो वो जो बकरियों का जो मालिक या उसको जो चुराने वाला था, वो मान गया उसी वक्त। चरवाहा उसने कहा कि ठीक है, मुझे 1 पाउंड दे दो।
मैं उसने ला के कुत्ता उसके आगे रखा और उसकी गर्दन काट दी। उसने कहा इसको कहो कि अगर मैं इसको 1 और पाउंड दूं तो क्या ये उसकी खाल भी उतार देगा। वो जो चरवाहा जिसने उसको पहले ही मार दिया था अपने कुत्ते को, उसने कहा क्यों नहीं, उसने उसकी खाल भी उतार दी। उसने कहा इसको कहो कि अगर मैं इसको 1 और पाउंड दूं तो ये इसके टुकड़े टुकड़े भी कर देगा। तो वो जो चरवाहा था उसने लालच बढ़ती गई और उसने 1 और पाउंड के लेने के चक्कर में कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बोटी बना दी और उसके सामने। तो उसने उसको 3 पाउंड दिए और चल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो पीछे वो चरवाहा भागता हुआ आ रहा है और उसको आके बताता है अपने उस तर्जमान के जरिए कि आया ये मुमकिन है कि अगर मैं ये कुत्ते का गोश्त खा जाऊं, खुद भी खा जाऊं, तो मुझे 1 पाउंड और मिलेगा। तो वो जो चरवाहा जो जनरल था उसने कहा कि नहीं, अब इम्तिहान ख़त्म हो चुका। मैं ये देखना चाहता था कि एक इंसान जो अपने ही एक हिफाजत पे मामूर सबसे अहम चीज़ को, जो इसका सबसे ज़्यादा मददगार है, जो जिस पे वो पूरा इत्तफाक कर सकता है, उसको माल के लालच में मार भी सकता है और फिर उसकी इतनी तजलील कर सकता है, उसकी खाल भी उतार सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। मैंने यहाँ बस यही सबक सीखना था और वो वहाँ से चल पड़ा। अब मुसलमानों की जो आज की हालत है और मुसलमानों की जो इस्लामी तारीख़ है, ये स्पेन में क्या हुआ, बाकी ये ममालिक में अभी आप ले लें, इराक़ में, शाम में, अफ़गानिस्तान में, ये सारी हिस्ट्री इतनी लंबी है कि इस वाक़या को समझने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी कि लालच में मारे हुए जो इंसान हैं, वक़्त एक था माल के लिए जो मुसलमान है वो बिकता था और उसने बिकते बिकते अपनी कई रियासतें, कई बर्रे आज़म जो हैं वो गोरों के हवाले कर दिए पैसों के लालच में। फिर आगे चलते हैं, पाकिस्तान चलते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत आप देख लें। आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान बनने की तहरीक बन रही थी और अपने ज़ोरों पे थी, तो एक मजलिस अहरार के जो बड़े बड़े चीदा लीडरान, जो मजहबी रहनुमा थे, वो पाकिस्तान के कितने खिलाफ थे। उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे रखे हैं कि अगर पाकिस्तान का पे भी बन गया तो आप हमारी दाढ़ी मनवा दें, अगर ये हुआ वो, उसको पाकिस्तान की जगह बलूचिस्तान भी कहा गया। सब आप जानते हैं, इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीलॉग में ये मनाजर पहले आपने देखे, खाने पीने का जो मंज़र था, अब ये देखें ये सफाई का, सिटी की तरफ से जैसे यहाँ लोग चीज़ें फेंक जाते हैं तो वहाँ वो शहर वाले जो हैं वो उसको सुबह सुबह, अभी आगाज़ है सुबह का, तो वो आके शुरू हो गए हैं, क्योंकि सफाई इनके लिए बहुत मुकद्दम है। तालीम तो हमारी इस्लाम की थी कि सफाई निस्फ़ ईमान, लेकिन इसका जो अमली नमूना है इन ममालिक में नज़र आता है। अब आगे चलते हैं, वो जो बात मैंने वाक़या सुनाया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री आप निकाल लें, मुसलमान बाकी ममालिक को अब छोड़ दें, उनको एक तरफ कर दें। हमारा देश है पाकिस्तान, हम वहाँ पैदा हुए, वहाँ बड़े स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, हमें अपने देश से प्यार है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान बनाने के अंदर हमारा कितना किरदार, हमारे आबाओ अजदाद का कितना किरदार है, फिर उसकी हिफाजत में हमारे जो बुजुर्गान हैं उनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं। इसको झुटलाना तारीख़ी लिहाज से नामुमकिन है। लोग जो आज के बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, वो बेशक जो मर्ज़ी कहती रहे, उनको जो भी सिखाया गया है या तालीम, जो अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि एक यूनिवर्सिटी के बाहर बच्चों को सिर्फ आगही के लिए डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीर जो है वो आवीज़ा की गई और उन्होंने जो थ्योरी पेश की फिज़िक्स की, उसके मतलब चंद अल्फाज, तो वहाँ के वो जो बिगड़े हुए उलमा, उनकी जो पौध है या उनकी सिखाए हुए
उन्होंने अपने देश का जो हीरो जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, उसके नाम पे स्विट्ज़रलैंड में स्ट्रीट बनी हुई है और आज भी अदारे उनको याद करते हैं, उन्होंने एक मजमून लिखा और लिखा उसके अंदर बड़े क्या कहते हैं तज़हीकाना रंग में कि ये आज के दौर में हमें ये वो जो एक शख्स गैर मुस्लिम या जो भी उसका जो सबक पढ़ाया जा रहा है, ये हमारी नस्लों को बिगाड़ने की बात है हमारे नजरिए। बहरहाल वो इतना गंभीर किस्म का है कि उसके ऊपर बात करना वक्त ज़ाया करना सिर्फ इशारतन ही काफ़ी है। फिर अभी कल मैंने मेरी नज़रों से गुजरा कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ इन मौलवियों के या उस बिगड़ी मखलूक के बार बार के झूठे प्रोपेगंडे की वजह से जो बच्चे नए जवान हो रहे हैं, जो नई जनरेशन, उनके दिलों में उसके लिए इतनी नफरत के बीज बो दिए गए हैं, इतनी नफरत भर दी गई है कि वो सच को जानना ही नहीं अब चाहते। उनको पैदाइश के बाद इस चीज़ का टीका लगाया जाता है या इस तरह का उनके दिलों में डाला जाता है कि ये जो कम्युनिटी है ये काबिल नफरत कम्युनिटी है। जिस तरह इंडिया के अंदर वो हिंदुओं के अंदर ज़ात पात का है कि ये ऊंची कम्युनिटी है, वो नीची है, जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुल्क होते हुए इसके अंदर वो नफ़रत कि ये कम्युनिटी जो है काबिल नफ़रत है। और कम्युनिटी की तारीख़ ये है कि पाकिस्तान बनाने में वो सबसे आगे सर फहरिस्त, कायद आज़म को इंग्लैंड से वापस बुलाने में, तैयार करने में वो सर फहरिस्त। और फिर जो जंग हुई 65 की, उसके जो हीरो हैं उनके अंदर उस कम्युनिटी के जनरल्स, फिर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मुस्बत रंग में मशहूर करवाने में, हेलो मॉर्गन, वो कम्युनिटी के अफराद उसके अंदर शामिल। और फिर ये जो मुकदमा चंद दिन पहले मेरी उन्होंने उस कम्युनिटी के जितने चीदा लीडरान हर शोबे के जो अपना निज़ाम चला रहे हैं उनके ऊपर झूठा मुकदमा। पहले तो उन्होंने 2019 में एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया। एक ऐसा शख्स है जिसको खुला छोड़ा हुआ उन्होंने, जहां मर्जी वो दंदनाता फिरता है सिर्फ इस कम्युनिटी के पीछे के जहां उसको मौका मिले वो कानून का सहारा लेकर उनको तंग करें। अब उन्होंने उस पर्चे के जिसमें ये कहा गया जी कुरान में तहरीफ की गई है। दुनिया में अगर आज कुरान पाक की तालीम गैरों को, गैर मुस्लिमों को और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को पहुंचाई जा रही है तर्जमे के साथ, तो वाहिद ये कम्युनिटी है जो सिर्फ एक बंदे की जेब से वो जो कहते हैं चंदा या अपनी खुशी के साथ खुदा ताला के दीन की तबलीग के लिए वो जो इकट्ठा करते हैं, वहाँ से वो छुपवा के उसको भेजा जा रहा है। मेरी आज सुबह की जो वाक है वो इस अच्छे माहौल के अंदर थोड़ी लंबी हो गई और साथ व्लॉग भी लंबा हो गया। अब बात ये करने वाली थी कि उनके मुतल्लिक ये पर्चा कटवाया गया है। उस कम्युनिटी का जो मरकज़ है उसके अंदर बसने वाले वो लोग जो निज़ाम को चलाने वाले उनके लीडरान हैं वहाँ पे, उनके ऊपर कई इन्होंने कुरान में तहरीफ की थी। इन्होंने अपने शहर के अंदर एक प्रोग्राम बच्चों का रखा और उन बच्चों को कुरान के वो नुस्खे दिए जिसमें तहरीफ हुई है। और इन्होंने सुना ये कोई नया काम नहीं है, ये जब से ये 53 या 74 या 84 जब से इनकी लीडरान ने इनके ऊपर नज़र करम किया हुआ है कि आप जितना तंग करेंगे हम उतने ही खुश होंगे। तो उसकी वजह से, क्योंकि उनको पता है कि हमें गवर्नमेंट की जो सहूलत है या जो अदारे हैं उनकी पूरी सपोर्ट हासिल है, तो उसकी वजह से इनके हौसले बढ़ चुके हैं। अब बात ये हो रही थी कि ये किस तरह बिकते हैं। बात यह है कि पहले लालच था माल का, माल के लालच में आपने देखा हमारे देश का क्या हाल हो गया। कहीं फ्लैट्स बन गए, बाहर इवन फ्लैट्स बन गए, कहीं सरे महल बन गया, कहीं ये जो हैं 10% के हिसाब से मशहूर हो गए, कहीं इन्होंने अपना मुल्क का जो पैसा है वो मुख्तलिफ जितने ममालिक बर्र-ए-आज़मों में वो छोटे छोटे जजीरे ख़रीद के, नाम ये था कि हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, रिटायरमेंट हुई और जजीरे ख़रीद लिए अरबा। ये जितने लोग बड़े बड़े लीडर जितने अरबों रुपया बाहर लेके गए हैं, अगर वो वापस उनसे लाया जाए तो हमारे मुल्क के कर्जे उतर सकते हैं। लेकिन कौन करेगा, कौन चलेगा इस तरफ, क्योंकि हर तरफ अभी तक वो नाखुन,
وہ جو مذہب کو بیچنے والوں کے وہ ابھی تک قوم کو جکڑے ہوئے ہیں. ابھی پہلے یہ مال پہ بکتے تھے، اب یہ مذہب بیچ کے بک رہے ہیں. آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب، اس نے ہر محفل کے اندر یہی ایک پکڑا ہوا ہے، ہم نے مسجد بنا لی، اس مسجد کے اندر فلاں داخل ہوگا، فلاں کے لیے ہم بورڈ لگا دیں گے اور یہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. بھئی آپ کے آج کی آپ جنریشن ہو، آپ کو تاریخ کا نہیں پتہ کہ اس ملک کو بنایا کس نے، اس کے لیے قربانیاں کس نے دیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہو جس نے رہنا ہے وہ. پھر اب یہ جو پرچہ کٹوا دیا ہے کہ جی قرآن میں تحریف، یہ نہیں آپ کو پتہ کہ قرآن کی جتنی دنیا کے اندر تعلیم آج پہنچائی جا رہی ہے وہ کوئی اور ایسی کمیونٹی یا ایسا سیکٹ یا ایسا فرقہ نہیں ہے جو یہ سعادت حاصل کر رہا ہو. اسی کو آپ اپنے ملک میں تنگ کر رہے ہیں. آج مسلمان جو ہے پاکستان کا وہ مال کے لالچ تو ایک طرف رہ گیا، اب وہ مذہب کو بیچ رہے ہیں. اور یہ گورے جانتے ہیں کہ ان کو کس رگ سے پکڑنا ہے اپنے ہی دیش کے محافظوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. وہ جو ریوڑ کا جو چروانے والا چرواہا تھا، اس نے اس کتے کو کاٹ دیا پیسے کی خاطر، اور آج کا یہ مسلمان اپنے ہی ملک کی حفاظت کرنے والوں کو جو مخلص ہیں ان کو تکلیف پہنچا کے ملک سے نکال رہے ہیں، مذہب کا لبادہ پہن کے، مذہب کو استعمال کر کے. پچھلی آپ تاریخ دیکھ لیں، پچھلے کتنے سالوں سے کبھی مساجد کے اوپر حملے، کبھی محراب گراتے ہیں، کبھی قبرستانوں کو تو جا کے قبریں توڑتے ہیں، کبھی ان کو مختلف جابوں سے نکالتے ہیں. ملک کی حفاظت پہ معمور لوگوں کو ایون ان کی جابوں سے نکالا جا رہا ہے، نہ ان کو وہاں پہ لیا جاتا ہے. یہ سارا جو ہے یہ دیکھیں جی آج کی جو ویلاگ ہے وہ تھوڑا لمبا ضرور ہو گیا ہے، لیکن وہ جو واقعہ میں نے سنایا ہے وہ کس طرح چسپاں ہو رہا ہے ہمارے دیش کے ان لیڈروں پہ جو مذہب کو بیچتے ہیں، مذہب اسلام کو بیچتے ہیں، جو کہ بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، اسی کو بیچ کے وہ اپنی حکومتیں، اپنی کرسیاں کا جو لالچ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے. فرینکفرٹ کی جو چہل پہل کے مناظر ہیں اس میں ہم واپس لوٹ آئے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ